मधुबाला जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या यहाँ ट्विन फ्लेम जैसी कोई वर्ड, महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड को ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे का दर्पण हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। अगर होता है तो उसे पाने के लिए अपनी आज की लाइफ भूलकर यहाँ छोड़कर उसे पाने के लिए कलयुग में नहीं, कलयुग में पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, यहां प्यार नहीं। ये तो एक प्राण और दो देह, जो आप कह रहे हो अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, किसी का भी हो। एक प्राण, दो मन, दो तन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्राण, दोनों के प्राण एक हो चुके हैं। वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया, वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया। ऐसा प्रेम जगत में मुश्किल है, जगत में ऐसा प्रेम देखने में मुश्किल है। सबको अपने अपने मन की चाहिए। हमारे मन के अनुकूल चलो तो हम आपसे प्यार करते हैं, प्रतिकूल हो गए तो आपसे प्यार नहीं। ऐसा प्यार जगत में कहाँ है? ये तो भक्ति में है कि अपने गुरु से प्यार किया और अपना मन प्राण दे दिया, तो जो गुरु की सोच वही शिष्य की सोच हो गई, जो शिष्य की सोच वो गुरु के अंदर स्फुरित हो गई। ऐसा भक्ति में देखा गया, साधना में देखा गया, संसार में तो नहीं देखा गया ऐसा जी। अंकिता जी। महाराज जी, बचपन से ही मेरे में धैर्य की कमी रही है, लेकिन जब से महामंत्र और राधा नाम का जाप चालू किया है तब से शांति और धैर्य आने लगा है। फिर भी कभी कभी वृंदावन की जब याद आती है तब हृदय व्याकुल होता है। इसमें धैर्य की जरूरत नहीं, इसमें और रोना चाहिए, इसमें और विकल होना चाहिए। भगवान के लिए धैर्य नहीं धारण करना चाहिए कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। नहीं, अभी मिलो, आज ही मिलो, और हम रोएं, हम विकल हो जाएं, हमारा धैर्य टूट जाए, यही उत्तम उन्नति है। परमार्थ की उन्नति है कि भगवान के मिलन के लिए, धाम के लिए हमारा धैर्य टूट जाए कि अब नहीं जिया जा रहा प्रभु, अब मिलो। अभी धैर्य है ना, खा पी रहे आराम से, दिनचर्या कट रही, ये धैर्य हमें ठीक नहीं लगता। हमें ऐसा धैर्य का बांध टूट जाए कि अब जिया नहीं जा रहा। जब देखो तब आंसू चल रहे हैं, प्रभु के लिए विकल है, प्रभु को पुकार रहा है, कब मिलोगे? आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, स्वप्न में भी नहीं आए, अब कैसे धैर्य रखूं? ऐसे ऐसे विकलता होनी चाहिए। सारंग नैनी जी। श्रीहरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी अगले महीने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का महत्व होता है। हम आपके शरणागत, आप अपनी उपासना पद्धति में रोज छवि सेवा, मानसी सेवा तो गुरु जी की करते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के दिन या उन दिनों में क्या विशेष करना चाहिए? उनकी गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। यदि प्रगट में विराजमान हो तो गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन मात्र ही सारी सेवा हो जाती है। अगर हमारे पास पत्र, पुष्प, फल जो भी हमारे पास है, उनके चरणों में जाके चढ़ाएं, उनके दर्शन करें, उनकी मंद मुस्कान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। पादुका और फोटो की तो रोज पूजा करते हैं, एक दिन साक्षात जाकर पूजन करने का सौभाग्य है गुरु पूर्णिमा को, तो अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने चाहिए और जो पत्र पुष्प हो उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहना चाहिए। यही गुरु पूजा है। सजल शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे लाड़ी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है। आपकी कृपा से राधा नाम तथा अच्छे आचरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि लौकिक उन्नति के लिए यदि विदेश में मुझे नौकरी मिले तो क्या मुझे जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। सबे भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, सब भगवान की रचना है। अगर आवश्यकता पड़े तो चला जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता बनानी चाहिए और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट में हम विदेशों में जब हम भ्रमण करते हैं तो हमारा ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं व्यर्थ नहीं जाता। देश विदेश जाने वाले के ज्ञान का विकास होता है और उसी ज्ञान से हम अपने समाज की सेवा करें। मानो डॉक्टर है, मास्टर है, अच्छी क्वालिटी का अगर हमारे अंदर ज्ञान आ गया, अच्छी बातें हमारे अंदर आ गई, हम ग्रेजुएट हो गए, तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। तो जानना चाहिए, हम कहते हैं जानना चाहिए, पर अपनी पद्धति से रहना चाहिए। पद्धति विदेशी नहीं अपनानी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। गुण दोष सब जगह हैं, तो विदेशों के अवगुण नहीं लेने चाहिए।
व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमको उनके गुण लेने चाहिए, उनकी योग्यताएं लेनी चाहिए और अपने देश में आकर उसका विकास करना चाहिए। अरे जी, आप कहते हैं संघ का प्रभाव होता है, पर वैसे संघ में रहने से वैसे दोस्त हैं, वैसी पद्धतियां हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम स्वभाव लेकर के जाएं तो हमको कोई फंसा नहीं सकता। हम अच्छे अच्छे सद्गुण लेकर के आ जाएं। जैसे बहुत ऐसे विकासशील बातें हैं जो हमको विदेशों से प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेशों में जा कर के अपने कला कौशल, अपने हस्त कौशल से बड़े प्रवीण बनते हैं। जैसे ऑपरेशन है, एक आदमी है कि वो उस तरह नहीं कर पाता और एक है विदेश से सीख के आया है तो उसमें बहुत प्रवीण हो चुका है। तो हमें लगता है जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई किसी भी विषय में विदेश जाना चाहिए, पर मांस, मदिरा और व्यभिचार, इन 3 दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि विदेशों में इनकी भरमार है। प्रायः लोग नशा करते हैं, प्रायः लोग मांस खाते हैं, भोजन में प्रायः मांस ही खाते हैं और व्यभिचार करते हैं। तो हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हम कला कौशल सीखने के लिए कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी पद्धति से रहें। जी, और एक बार जो गया फिर वो आता ही नहीं। अब ये बात तो हमें कम अच्छी लगती है। हम जाए लेकिन अपने देश के लिए सीख के लाए और अपने देश की उन्नति करें, अपने देश को पढ़ाएं लिखाएं, अपने देश की सेवा करें। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा पैसा मिल गया तो वहीं रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम भारतीय हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऐसे भारत माता से हम प्यार करते हैं। हमें अपने ही देश में आना चाहिए और अपने देश का विकास करना चाहिए। अपनी संस्कृति को वहां पे फैला सकते हैं। इतना पावर हृदय में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि उनकी संस्कृति हमारे अंदर ना जाए, हमारी संस्कृति उनके अंदर चली जाए, तब तो बहुत बड़े पावर की बात है। देखो, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब चल रहा है ना, ये उन्हीं की संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति नहीं। अब जो गंदगी फैल रही समाज में, आप इससे खुद अनुभव कर सकती हैं कि जैसे एक बच्ची है, एक बॉयफ्रेंड बनाया और महीना भर के बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड। इसे चरित्रहीनता कहते हैं। ये कभी एक पति की नहीं रह सकती और ऐसे लड़के कभी एक पत्नी पर अपना भाव नहीं रख सकते। तो हमारा तो बिगड़ गया, हमारा सनातन धर्म गया, हमारी गृहस्थी चौपट हो गई। अच्छा, विदेश में ऐसा नहीं है। आज तुम उनके साथ जाओ, कल उनके साथ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल मन यही चाहता है कि हमारे ऊपर कोई बंधन ना हो, हम जब जिससे मिलना चाहे मिल ले। ये हमारे देश की पद्धति है नहीं। हमारे देश की पद्धति है, जिस पुरुष को एक बार अपना लिया आजीवन निर्वाह किया, जिस स्त्री को एक बार स्वीकार कर लिया आजीवन उसे अपना हृदय बना करके निर्वाह किया। ये हमारे भारत की पद्धति है। तो ये जो विदेशी पद्धतियां हैं, ये हमारे देश में बड़ा कूड़ा करकट फैला रही हैं, ये बड़ी गंदगी फैल रही बच्चों में, वो नई आधुनिकता में नशा, व्यभिचार, इसी में फंसते चले जा रहे हैं। तभी हिंसा, चोरी और ये सब बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है। मोहित खंडेलवाल जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में कहा है कि ठाकुर जी को दूसरिया पसंद नहीं है। महाराज जी, यहाँ दूसरिया से क्या तात्पर्य है? अलग अलग रूपों का है या नहीं? दूसरिया का तात्पर्य है जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जो हमारा मोह फैला हुआ है वो समेट करके अनुराग रूप से भगवान के चरणों में लग जाए। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस एक हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव आ जाए। पत्नी में भगवान, माँ में भगवान, पुत्र में भगवान, जगत में भगवान, सर्वत्र भगवान। ये है दूसरिया न कोई, दूसरा कोई नहीं। दूसरा अगर कोई कि हमारी पत्नी प्रिय है तो फिर भगवान से अभी प्यार नहीं होगा। पुत्र प्रिय है तो भगवान से प्यार नहीं होगा। पुत्र में भगवान है इसलिए प्यार है, पत्नी में भगवान है इसलिए प्यार है। और जिस दिन भगवान निकल जाए तो उसी पत्नी और पुत्र के प्यारे शरीर को हम दाह संस्कार कर देते हैं।
शरीर से प्यार करते हुए भी हम आदर भगवान का करते हैं। अगर प्रिय पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम उसी प्रिय पत्नी के शरीर को पैसा देकर जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंकवा देते हैं। अर्थात हमारे हृदय में आदर भगवान का ही है, लेकिन अनजान है हम ये जान जाएं कि मेरे भगवान पत्नी रूप में है, मेरे भगवान पुत्र रूप में, मेरे भगवान माँ रूप में, सब चराचर जगत भगवान का स्वरूप, जीवन मुक्त हो गए। यही बात है कि दूसरिया भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का स्वरूप क्या है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, मैं सेवक हूं। यही अनन्य भाव है। समझ पा रहे हो आप? बबीता